कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाया ना, हमने सबने। एक नई कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। नमाज बैन के मुद्दे पर फेमस एक्टिविस्ट मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन आया है जो अब वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में नमाज पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी ने इस मुद्दे पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अधिकार है। चलिए पहले मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाया ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसिडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसी कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था। उन्होंने इस फैसले को एक 22 एक्ट बताया है और कहा कि एक तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। उनका कहना है कि दूसरे धर्मों की प्रैक्टिसेस को मना नहीं किया जाता तो सिर्फ नमाज को टारगेट करना सही नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, सोशल मीडिया पर इस पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। लोग मुनव्वर का सपोर्ट कर रहे हैं। नमाज पढ़ना एक लीगल अधिकार है मुसलमानों का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने में लगभग 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा लगता है। वहीं पर दूसरे धर्मों के लोग पूरे दिन, पूरे हफ्ते, कई बार तो महीने लग जाते हैं जो सड़कों पर अपने धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उस टाइम कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है इन चीज़ों को बैन करने के लिए। सारी बात नमाज पर आकर ही क्यों अटक जाती है? मुनव्वर फारूकी ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा है क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी अपनी तरह से अपने रिलीजियस प्रोसेस को करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान इतना सुंदर इसीलिए है क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मुनव्वर फारूकी ने सही बात की है और क्या नमाज को बैन करना सही है? क्या ये एक मुसलमानों के लीगल अधिकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही था। बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है। और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो और सबको जय हिंद और ईद मुबारक।